चलिए युद्ध की 50 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। गाजा पर इजराइल की बमबारी तेज। गाजा में हमास आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा 2750 की मौत, करीब 9700 लोग घायल। इजराइल में मरने वालों की संख्या 1400 से ज्यादा, 3448 लोग घायल। इजरायली सेना ने फिर की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने लेबनान बॉर्डर पर 4 आतंकियों को मार गिराया। आईडीएफ ने हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा पट्टी में रात भर इस्लामिक ठिकानों पर हमला किया गया। तेल अवीव में इजराइल के प्रवासी मामलों के मंत्री ने भारतीयों को दिया धन्यवाद। इजराइल को समर्थन देने के लिए दिया धन्यवाद। आईडीएफ प्रवक्ता ने जारी किया एक और वीडियो में इजरायली सैनिकों की मजबूती का दिखाया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैसेट को किया संबोधित। नेतन्याहू ने इजराइल संसद में कैसेट को संबोधित किया। कई दिनों की बैठक के बाद इजराइल पहुंचे एंटनी ब्लिंकन। बढ़ते युद्ध को लेकर तेल अवीव में करेंगे अहम बैठक। अब जॉर्डन के लिए रवाना। युद्ध के बीच अल कासिम प्रवक्ता अबू उबैदा का बयान। इजराइल और दूसरे देशों के 200 बंधक हैं। इजरायली स्ट्राइक्स में 22 बंधकों की मौत की खबर। यूएस के मिशिगन में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च। फिलिस्तीन का समर्थन करने हजारों लोग इकट्ठे हुए। आईडीएफ ने रामल्ला के उत्तर पश्चिम में बेत रीमा में बिजली जनरेटर पर गोलीबारी की है। गोलीबारी से आसपास के कई शहरों में बिजली गुल हो गई है। तेल अवीव में हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट। आयरन डोम ने हवा में ही रॉकेट को नष्ट किया। इजरायली सेना ने गाजा में आतंकी ठिकानों पर किया हमला। इजरायली नौसेना का युद्धपोत दल ने यहां पर हमला किया। फिलिस्तीनी सराया अल कुद्स से जारी की गई ये फुटेज। तस्वीरों में अल कासिम रॉकेट को 100 किलोग्राम से ज्यादा वजनी हथियार और 8 किलोमीटर की रेंज के साथ दिखाया गया। युद्ध के पहले दिन की तस्वीरें सामने आ गई हैं। फेंसिंग तोड़कर घुसने की कोशिश में थे आतंकी। इजरायली टैंक से हमास आतंकियों पर हमला। इजरायली सैनिकों को सेना प्रमुख का पत्र लिखा। साथियों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। इजरायलियों को सेना पर भरोसा है। गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा के दीर अल बलाह में एक घर को निशाना बनाया गया। हवाई हमले में 7 आतंकियों की मौत, 12 घायल। खान यूनिस के पश्चिम में देर रात इजराइल का हमले में करीब 2 आतंकियों के मारे जाने की आशंका। इजराइल हमास के बीच 11वें दिन भी हमले जारी। तेल अवीव में सुनाई दिए हवाई सायरन्स। इजरायली सेना के एक्शन का वीडियो आया सामने। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को किया ढेर। इजरायली सेना के टैंक ने आतंकियों को मार गिराया। गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। हमले में हमास का टॉप कमांडर ओसामा अल माजिमी ढेर। आईडीएफ और शिन बेट ने किया संयुक्त ऑपरेशन। आईडीएफ ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। इजराइल ने कल हुई गोलीबारी के जवाब में किया हमला। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन एजेंसी ने शेयर किया वीडियो। ट्रक को मोर्चरी के रूप में किया गया इस्तेमाल। युद्ध में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान ने दी हमले की चेतावनी। इजरायली जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने पूर्वव्यापी हमले की चेतावनी दी। कल इजराइल दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा यात्रा का मकसद हमास के खिलाफ एकजुटता। हमास ने क्रूर आतंकी हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। गाजा के पास दिखे अमेरिकी गाड़ियों का काफिला। इजराइल हमास युद्ध के बीच चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन। जिनपिंग से मुलाकात करेंगे पुतिन। हमास आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ करने के लिए बैरियर तोड़े। घुसपैठ करने का वीडियो आया सामने। आईडीएफ ने खान यूनिस के हमाद टाउन में बमबारी की है। हमले के बाद कई इमारतें प्रभावित हुई। इजराइल हमास युद्ध पर यूएन में रूस का प्रस्ताव खारिज। सुरक्षा परिषद ने खारिज किया प्रस्ताव। प्रस्ताव में गाजा नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की। 11वें दिन भी दक्षिणी गाजा में इजराइल का हमला जारी। राफा और खान यूनिस इलाके में एयर स्ट्राइक। आज भी नहीं खोला जाएगा राफा बॉर्डर। स्थानीय लोगों की मदद के लिए पहुंचे ट्रकों को मिलेगी एंट्री या नहीं, इस पर अभी भी मचा हुआ है संग्राम। गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहा है सहायता काफिला। उत्तरी मिस्र में सहायता काफिला गाजा सीमा की तरफ ले जा रहा है राहत सामग्री। इजरायली एयरफोर्स की लगातार स्ट्राइक जारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक।
हमास के समर्थन में लेबनान और बेरूत, हमास के लिए समर्थन दिखाता है बेरूत और लेबनान। अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट के बॉडीगार्ड ने स्वदेश लौटने की जताई इच्छा, हमास से लड़ने के लिए अपने देश लौटने का फैसला किया। हमास आतंकी उसामा अल माजिनी ढेर, इजरायली सेना ने गाजा में मार गिराया हमास आतंकी, हमास के शूरा काउंसिल का प्रमुख था। यूएस के मिशिगन में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च, फिलिस्तीन का समर्थन करने हजारों लोग इकट्ठे हुए। आईडीएफ ने हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। गाजा पट्टी में रात भर इस्लामिक ठिकानों पर हमले किए गए। तेल अवीव में इजराइल के प्रवासी मामलों के मंत्री ने भारतीयों को दिया धन्यवाद, इजराइल को समर्थन देने के लिए दिया धन्यवाद। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैसेट को संबोधित किया। नेतन्याहू ने इजराइल संसद में कैसेट को संबोधित किया। कई दिनों की बैठक के बाद इजराइल पहुंचे एंटनी ब्लिंकन, बढ़ते युद्ध को लेकर तेल अवीव में करेंगे अहम बैठक। आईडीएफ प्रवक्ता ने जारी किया एक और वीडियो में इजरायली सैनिकों की मजबूती को दिखाया गया है। युद्ध के बीच अल कासिम प्रवक्ता अबू उबैदा का बयान, इजराइल और दूसरे देशों के 200 बंधक हैं। इजरायली स्ट्राइक में 22 बंधकों की मौत हुई। गाजा के निवासियों को $250,000 का इनाम दे रहा है इजराइल। बंधकों को रखे जाने वाले स्थानों के बारे में जानकारी देने पर इनाम मिलेगा। युद्ध के बीच इजराइल दक्षिण क्षेत्र में सैन्य तैनाती लगातार बढ़ा रहा है, साथ ही स्थानीय लोगों को वहां से जाने की अपील भी कर रहा। जंग के बीच राफा सीमा पार कर भारी संख्या में गाजा से मिस्र पहुंचे ट्रक, ईंधन की आपूर्ति के लिए पहुंचे टैंकर्स। इजरायली हवाई हमलों के बाद गाजा पट्टी में दिखा काले धुएं का गुबार, हमास के आतंकियों ने भी दागे रॉकेट। गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविर में हवाई हमले, इमारतों का मलबा बिखरा, ड्रोन कैमरे में कैद, बड़े पैमाने पर हुई तबाही। हमास आतंकियों का नया वीडियो आया सामने, गाजा से दक्षिण इजराइल में घुसपैठ की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर की सुबह की थी घुसपैठ।